नमस्कार। हिंदू धार्मिक कथा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के उन गहन पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो मनुष्य को जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों से परिचित कराते हैं। हम जानेंगे कि कितने पुण्य करने से सुख मिलता है, आत्मा 13 दिन क्यों भटकती है और कौन सा भोजन हमें स्वर्ग या नरक की ओर ले जाता है। ज्ञान के इस अनमोल भंडार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू धार्मिक कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन, कर्म और परलोक के नियम। 1. कितने पुण्य करे तो मनुष्य सुख पाता है। गरुड़ पुराण किसी निश्चित संख्या में पुण्य कर्मों को नहीं बताता, बल्कि ये सिखाता है कि पुण्य की गुणवत्ता, क्वालिटी मात्रा क्वांटिटी से अधिक महत्वपूर्ण है। सुख पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में निम्नलिखित गुणों और कर्मों को अपनाना चाहिए। यही उसके सुख की असली कुंजी है। सद्कर्मों की निरंतरता। मनुष्य को जीवन भर बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के दान, परोपकार, दीन दुखियों की सेवा और सत्य भाषण करते रहना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दशवंध धर्म के कार्यों में लगाता है, वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। इंद्रिय संयम। सबसे बड़ा पुण्य क्रोध, लोभ, मोह और वासना पर विजय पाना है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और मन, वाणी और कर्म से शुद्ध जीवन जीता है, वो सुख का अधिकारी होता है। गुरुजन और गौ सेवा। माता पिता, गुरुजनों और गौमाता की सेवा करना सबसे बड़े पुण्यों में गिना जाता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संक्षेप में, सुख पाने के लिए एक पुण्य काफी है, और वो पुण्य है निरंतर निस्वार्थ कर्म की भावना। 2. मृत्यु के बाद क्यों आत्मा 13 दिन भटकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिन तक भटकना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसकी मुख्य वजहें ये हैं। मोह और परिवार से लगाव। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसे 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाकर कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं और वापस 13 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने शरीर, घर और परिजनों से तीव्र मोह रहता है। वो उन्हें पुकारती है, पर कोई सुन नहीं पाता, जिससे वो बहुत बेचैन और दुखी रहती है। सूक्ष्म शरीर की तैयारी। आत्मा को यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा लगभग 47 दिन करनी होती है। इस यात्रा के लिए उसे एक विशिष्ट सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। 13 दिनों तक किए गए श्राद्ध कर्मों और पिंडदान से ही आत्मा को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो उसे आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा और बल देता है। यदि पिंडदान न हो, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि 13 दिन तक विधिपूर्वक पिंडदान नहीं किया जाता, तो आत्मा को आगे की यात्रा का बल नहीं मिल पाता। वो प्रेत योनि में ही हजारों वर्षों तक भटक सकती है, जब तक कि उसका विधिवत तर्पण न हो जाए। 3. क्या आत्मा मंदिर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में सीधे तौर पर प्रेत आत्मा के किसी मंदिर में प्रवेश करने या न करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि आध्यात्मिक नियम और मान्यताओं के आधार पर अशुद्ध अवस्था। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है, जिसे एक अशुद्ध या सूक्ष्म शरीर वाली मोहग्रस्त स्थिति माना जाता है। इस अवस्था में तीव्र मोह और भूख प्यास की पीड़ा के कारण वो उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों जैसे मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ रहती है। पवित्रता का नियम। मंदिर की दिव्यता और पवित्रता आत्मा के मोहग्रस्त या पाप कर्मों से भरे सूक्ष्म शरीर को वहां ठहरने नहीं देती। केवल शुद्ध आत्माएं, धर्मात्माएं या साधक ही सहजता से मंदिर की दिव्य ऊर्जा में रह पाते हैं। शांति की तलाश। आत्मा अपने मोह के कारण अपने घर के आसपास ही भटकती है, न कि मंदिर में शांति की तलाश करती है। उसे शांति तब मिलती है जब पिंडदान से उसे आगे की गति मिलती है और गरुड़ पुराण का पाठ उसे ज्ञान देता है। 4. मृत्यु कब मनुष्य को मार नहीं सकती। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि मृत्यु मनुष्य को मार नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। हाँ, लेकिन ये अवश्य बताता है कि अकाल मृत्यु, समय से पहले होने वाली बुरी मृत्यु से किन मनुष्यों की रक्षा होती है। मृत्यु उस मनुष्य को कष्ट नहीं दे पाती, या वो अकाल मृत्यु से बचा रहता है जो सत्य और धर्म का पालन करे। जो मनुष्य अपने धर्म, कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है और कल्याणकारी कार्य करता है। अहिंसा और करुणा। जो जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, जो क्रोध में आकर किसी पर अत्याचार नहीं करता, और दुखी प्राणियों को देखकर जिसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। चोरी से दूर रहे। जो चोरी नहीं करता, दूसरों की संपत्ति का हरण नहीं करता और एकांत में पड़े हुए दूसरे के धन को भी तिनके के समान समझता है। सरल भाषा में, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, उसकी मृत्यु भी शांतिपूर्ण होती है और वो मृत्यु के बाद के कष्टों से बचा रहता है। 5. अगर मनुष्य 100 दिन अच्छे ज्ञान की जानकारी दे, जिससे लोग धर्म के रास्ते, भक्ति में वापस आएं, तो क्या कितना पुण्य मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। यदि कोई मनुष्य लगातार 100 दिन तक सच्चे मन से लोगों को धर्म के रास्ते पर लाने वाली, भक्ति में वापस लाने वाली और सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाली जानकारी देता है, तो उसे अत्यंत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य
ऐसा पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य की वृद्धि ज्ञान देने वाले व्यक्ति को केवल स्वयं के ज्ञान दान का ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के पुण्य का एक अंश भी मिलता है जो उस ज्ञान को सुनकर धर्म के रास्ते पर लौटते हैं।